प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं संचयन भाग 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डायरी का पन्ना। ठीक है, इसके लेखक है सीताराम सेकसरिया और इस पर भी हम 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है विस्तृत व्याख्या, चैप्टर में लेखक ने किस घटनाक्रम का वर्णन किया है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर पर चर्चा, यानी कि जो प्रश्न विगत वर्षों में आए हैं उनसे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे कि वो शब्द क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार की भाषा में लिखे जाने चाहिए। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है, वो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों के लिए हर प्रकार से लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट अट्रैक्टिव वे में डिजाइन किए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप इस चैनल को जरूर देखें, इसके वीडियोस का लाभ लें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। डायरी का पन्ना हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हम हर एक चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ प्रवेश, क्योंकि पाठ प्रवेश हमें यह बता देता है कि हम इस कंटेंट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि पाठ में किस मुद्दे पर बात की गई है। ठीक है, तो पाठ प्रवेश दिया हुआ, अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह छेड़ा था। सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने किए थे। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया वो किया गया सत्याग्रह का। इस आंदोलन में जनता ने आज़ादी की उम्मीद जगाई, यानी कि ये आंदोलन जब चालू हुआ तो इतने प्रखर रूप से चालू हुआ, यानी कि इसमें इतने लोगों ने सशक्त रूप से पार्टिसिपेट किया कि लोगों को लगा कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। देश भर से ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो उस महासंग्राम में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे, यानी कि लोग अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार थे। किस लिए? देश को आज़ाद कराने के लिए। ये उम्मीद उनके अंदर जागी थी। कौन से आंदोलन में? सत्याग्रह में। तो 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लोगों के अंदर इतना उत्साह था, इतनी उमंग थी कि उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा कर दी कि देश आज़ाद हो चुका है, और इस दिन को आज़ादी के रूप में मनाया। उसके बाद हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 को यही दिन हमारे संविधान के लागू होने का भी दिन बना। ये महत्वपूर्ण तथ्य, इसे नोटिस कर लें, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना तो हमने जो डेट ली वो इसी दिन को ध्यान में रखते हुए ली थी, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर देखें, अतीत की अगर बात करें तो इसी दिन जो हमारे देश में देश को आज़ाद हो गया इस प्रकार की घोषणा कर दी गई थी। यानी लोगों में उत्साह इतना था कि उन्होंने 26 जनवरी 1930 के दिन ये घोषणा कर दी थी कि भारत आज़ाद है और हम आज़ादी का दिवस मनाएंगे। तो इस डेट को हमेशा अपने जहन में रखने के लिए, इसको एक यादगार रूप देने के लिए जब हमने अपना संविधान लागू किया तब भी हमने 26 जनवरी का दिन चुना। ठीक, आगे देखते हैं। याद करने के लिए मुख्य बिंदु, ये जो घटनाक्रम हम पढ़ने वाले हैं, ये जो आपका चैप्टर दिया हुआ है फुल फ्लैश बुक के अंदर, इसको हमने समराइज किया है। समराइज यानी कि इसको हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट लिया है। किसी भी बड़े चैप्टर को आसानी से समझने के लिए, उसी घटनाक्रम को याद रखने के लिए आवश्यक है उसके हम कुछ पॉइंट्स बना लें। अगर हम पॉइंट्स बना लेते हैं और उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो ऐसे में क्या होता है, इन पॉइंट्स के माध्यम से हमारे सारा घटनाक्रम, चैप्टर में जो भी कंटेंट दिया हुआ है, जो भी घटनाक्रम दिया हुआ है, वो सारा का सारा कनेक्ट होने लगता है और हमें समझने में आसानी होती है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर इसी प्रकार के कुछ बिंदु लिए गए हैं जिनको मैंने टाइटल दिया है याद करने के लिए मुख्य बिंदु। ठीक है, तो ये मन से बनाए हुए बिंदु हैं, मन से बनाए हुए पॉइंट्स हैं। आप भी बना सकते हैं अपने अनुसार, या चाहें तो आप इनको भी नोटिस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए हमारा ऐतिहासिक आयोजन, यानी कि ये जो कार्यक्रम हुआ कलकत्ता के अंदर, ये जो इतना बड़ा आयोजन हुआ, इसका पृष्ठभूमि क्या थी, ऐसा क्या हो गया था, देखते हैं। इस पाठ में लेखक सीताराम सेकसरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। यानी कि जो सीताराम सेकसरिया हैं, ये डायरी लिखते थे। इन्होंने अपनी डायरी का एक पन्ना, जिसकी डेट थी 26 जनवरी 1930, ठीक है, उस घटना को इन्होंने अपनी डायरी में लिखा जो कलकत्ता में घटित हुई। कौन सी घटना थी? देश को आज़ादी दिलाने वाली, यानी या ये मान लेने वाली कि अब देश आज़ाद हो चुका है। तो इस घटना को इन्होंने अपनी डायरी में लिखा। उसी डायरी के उस पन्ने को आपके सिलेबस में एज ए चैप्टर डाला गया है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है विवरण प्रस्तुत किया। लेखक ने बताया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में ही मनाया गया था। लोगों ने उत्साह में आकर के ये घोषणा कर दी थी कि देश आज़ाद हो चुका है। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर तिरंगा फहराया गया था। जैसा कि अभी भी समय में हम देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी दिन लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, भक्ति गीत चलते हैं, अलग अलग राष्ट्रीय आयोजन होते हैं। तो ऐसा ही आयोजन वहाँ पर भी होने लगा। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता के हर पथ में झंडे लगाए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी, यानी जिस प्रकार का डेकोरेशन किया गया था, जिस प्रकार से लोगों ने अपने घरों को सजाया था और हर घर पे तिरंगा लगाया गया था, उससे लग रहा था कि ऐसा आयोजन तो पहले कभी भी भारत में कहीं हुआ ही नहीं है, इतने बड़े स्तर पर, इतने उत्साह के साथ।
पुलिस भी प्रत्येक मोड़ पर तैनात होकर गश्त दे रही थी, घुड़सवारों का भी प्रबंध था। तो जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे, वो भी तैयार थे। उन्हें लग रहा था कि अभी जुलूस निकलेगा, भीड़ इकट्ठी होगी और किसी न किसी प्रकार का प्रदर्शन होगा। तो ये लोग क्या कर रहे थे, गश्त दे रहे थे, यानी कि जिन सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस जाने वाला था, जहां जहां तिरंगा फहराया जाने वाला था, वहां पर ये लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे, गश्त दे रहे थे, यानी कि वहां की सुरक्षा कर रहे थे, ताकि भारतीय वहां तक पहुंच ना सके और उनका यह आयोजन असफल हो जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1, ऐतिहासिक आयोजन। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, संघर्ष और साहस, यानी कि इसमें हुआ क्या, किस प्रकार का संघर्ष हुआ और भारतीयों ने अपना साहस किस प्रकार से प्रकट किया। या हम ये देखें कि इस आंदोलन में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किन किन लोगों ने भाग लिया और किस प्रकार से अपने साहस का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर लिखा, मोन्यूमेंट के नीचे जहाँ सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था। मालूम था जुलूस आएगा, बड़ी संख्या में लोग वहां पर आएंगे, तो कैसे भी करके इस आयोजन को हमें असफल करना है, इसलिए ब्रिटिशरों ने यानी कि अंग्रेजों ने इन सार्वजनिक स्थानों को घेर लिया। आगे लिखा हुआ है, फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया, लेकिन फिर भी कई लोग जाकर के इन सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के तिरंगा फहरा आए थे। उसमें लाठीचार्ज भी हुआ, मार पिटाई भी हुई, पुलिस ने भी जो है सख्ती अपनाई, लेकिन लोगों का उत्साह इतना था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जाकर के इन्होंने झंडा फहरा दिया, यानी कि वहाँ पर तिरंगा लगा दिया। अब स्थान विशेष का नाम दिया श्रद्धानंद पार्क में। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें पकड़ लिया गया, यानी कि जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, जिनमें से एक नाम दिया गया है अविनाश बाबू, तो इन्होंने श्रद्धानंद पार्क में जाकर के जब तिरंगा लगाया तो इनको पकड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि ये आयोजन के मुखिया थे, यानी कि जो जुलूस जा रहा था उसके ये मुख्य सदस्य थे। तो अंग्रेजों का मानना था कि इनको पकड़ के अगर बंद कर देंगे तो जुलूस शांत हो जाएगा और ये कार्यक्रम रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब उनको पकड़ के ले जा रहे तो क्या हुआ, वहां पर मारपीट भी हुई तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि ये घटना हमें बताती है कि वहां पर केवल राजनेता ही नहीं थे, बल्कि समाज के सामान्य लोग भी थे, और सामान्य लोगों में स्त्री, पुरुष, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े सब लोग इस आयोजन में सम्मिलित हुए थे। तो हुआ क्या, जब अविनाश बाबू को लेके गए जेल में तो मारपीट भी हुई और उसके बाद उस मोर्चे को संभाला गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में लड़कियों को भी गिरफ्तार किया। यानी गुजरात सेविका संघ जो था, इन लोगों ने जब मोर्चा संभाला, किसके बाद, अविनाश बाबू के जेल जाने के बाद, तो ऐसे में क्या हुआ, इनको भी मारा पीटा गया। हालांकि इसके अंदर सारी महिलाएं और लड़कियां थी, तो उनको भी अंग्रेज शासन ने, यानी क्या कहें कि अंग्रेज सिपाहियों ने बख्शा नहीं बल्कि लाठीचार्ज किया, मारा पीटा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, बालिकाओं का योगदान। इस आयोजन में बालिकाओं का क्या योगदान रहा। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया, यानी कि 11 बजे जाकर के अंग्रेजों का विरोध करते हुए, बड़े जुलूस का नेतृत्व करते हुए लड़कियों ने जाकर के 11 बजे झंडा फहरा दिया। जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे गए, जहां जहां भी ये आयोजन हो रहे थे, जिस प्रकार से भी तिरंगा वहां लगाया जा रहा था, जिस प्रकार से ब्रिटिशरों के द्वारा बर्बरता दिखाई जा रही थी, यानी कि लड़कियों को और औरतों को मारा पीटा जा रहा था, लाठीचार्ज किया जा रहा था, इन सब के फोटोग्राफ लिए गए और समाचार पत्र में छापे गए। क्यों छापे गए? क्योंकि लोगों तक अपने बात को पहुंचाने का जो माध्यम था, पहले के समय में समाचार पत्र ही था, तो समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि एक छोटे से जुलूस के ऊपर, लड़कियों और महिलाओं के समूह के ऊपर अंग्रेजी सत्ता ने किस प्रकार से उनका शोषण किया है और किस प्रकार से उनके साथ मारपीट की है। तो इस कारण से वो क्या करते थे, फोटोग्राफ भी लेते जा रहे थे, जो ही मारपिटाई हो रही थी, लेकिन फिर भी उत्साह कम नहीं हुआ। महिलाओं ने जाकर 11 बजे झंडा फहराई दिया। कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिनमें पूर्णो दास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे, यानी दो अलग जुलूस के जो नेतृत्व कर रहे थे, पुरुषोत्तम राय और पूर्णो दास, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णो दास पर था। सुभाष चंद्र बोस भी इस जुलूस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मुखिया के तौर पर थे, तो उनकी जो व्यवस्था देख रहे थे, उनके जुलूस की जो व्यवस्था देख रहे थे पूर्णो दास, उनको भी पकड़ करके बंद कर दिया गया। नंबर 4 दिया हुआ है, स्त्री समाज का योगदान। यानी कि ये जो आयोजन हुआ, ये जो घटना घटी, इसमें स्त्री समाज का क्या योगदान रहा, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से अदा की। ठीक है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि देश को आज़ादी किसी एक पक्ष के द्वारा नहीं मिली है, राजनीति के द्वारा या शहीदों के द्वारा नहीं मिली है। देश के प्रत्येक वर्ग ने, हर स्त्री पुरुष ने, समाज के हर एक वर्ग ने, हर एक जाति धर्म के व्यक्ति ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली है। हम ये कहें कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करा दिया, भगत सिंह ने कराया, सुभाष चंद्र बोस ने कराया, तो ये एक प्रकार से हमारे शहीदों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हमारे देश में कई लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनका नाम इतिहास में लिखा हुआ भी है, और कई लोग ऐसे हैं जो बेनामी है, यानी जिनका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन फिर भी उनका एक सशस्त्र जो है अंग्रेजों के प्रति विरोध प्रदर्शन रहा। उन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत करी, अपने प्राणों को आहूत कर दिया, हालांकि उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं मिलता।
तो ऐसी कई घटनाएं हमारे इतिहास में देखने को मिलती है, अलग अलग आंदोलनों में जो लोग शहीद हो गए ऐसा करके। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 देखिए, स्त्री समाज का योगदान, यानी स्त्रियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस आयोजन में। तो यहाँ लिखा है, स्त्री समाज भी जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यानी स्त्रियों ने एक लंबा जुलूस तैयार किया, सारी स्त्रियां लाइन लगा करके चल रही हैं, भारत माता की जय बोल रही हैं, वंदे मातरम बोल रही हैं, झंडा लेकर के हाथ में चल रही हैं, जुलूस बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन अंग्रेज जो कि घबरा गए थे इतने बड़े आयोजन को देखकर, तो उन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी सभा कभी नहीं की गई थी, पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी। जब इतना भव्य जुलूस देखा अंग्रेजों ने, तो अपने जो कमिश्नर थे उनको जानकारी दी कि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे लोग आकर इकट्ठे हो गए हैं और संख्या में अंग्रेज कम पड़ रहे हैं, या ये कहें कि वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। तो कमिश्नर ने क्या किया, तुरंत से एक नोटिस निकाल दिया। उन्होंने नोटिस से निकाला कि कोई भी भारतीय कोई जुलूस नहीं निकालेगा और कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे। अगर इकट्ठा होते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई में वो क्या करेंगे, मारपीट करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, जेल में डाल देंगे। ये था, ठीक है। तो उन्होंने लिखा कि भाई इसके अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती है, यानी कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई सभा नहीं निकलेगा। किसके अनुसार, कमिश्नर के नोटिस के अनुसार। लेकिन काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। ब्रिटिशरों में कमिश्नर ने अपना नोटिस निकाला लोगों को हतोत्साहित करने के लिए कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई सभा नहीं होगी, अन्यथा लाठीचार्ज होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इधर जो काउंसिल था जिसने ये आयोजन किया था, उसने अपना नोटिस निकाला कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, हमें एनी हाउ पहुंचना है और झंडा फहराना है, यानी तिरंगा लगाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सही समय पर लगाएंगे। कब लगाएंगे, 4:24 पर। ठीक, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, सुभाष बाबू का साहस। अब सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो भी नेतृत्व कर रहे थे जुलूस का। देखिएगा आगे, ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। तो जुलूस के साथ चल रहे थे वो, जब वो चल रहे थे तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी और लोगों ने उनको ऐसे घेर रखा था सुभाष बाबू को कि ब्रिटिशर या सिपाही उन तक पहुँच ही नहीं पाए, तो वो उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने लाठियाँ चलाई, कई लोग घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियाँ पड़ी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनके सिपाहियों ने क्या किया, सुभाष बाबू को जो भीड़ घेर करके चल रही थी उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। लाठियां पड़ने लगी तो लोग भागने लगे इधर उधर। भागते हुए लोग कई घायल हो गए और सुभाष बाबू को भी कई बार लाठियों की चोट खानी पड़ी, है ना। पुलिस ने लाठियां चलाई, कई लोग घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, लेकिन फिर भी सुभाष बाबू का उत्साह कम नहीं हुआ, वो वंदे मातरम जोर जोर से बोलते रहे। क्यों बोलते रहे, जिससे कि उनके आसपास ये जो लाठीचार्ज हो रहा है उससे लोग घबरा करके भागे नहीं, बल्कि उनका उत्साह बढ़ जाए। ठीक है, तो वो वंदे मातरम बोल रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लॉकअप में भेज दिया गया। यानी कि ब्रिटिशरों के पास केवल एक यही रामबाण होता था कि अगर कोई नेता किसी जुलूस को का मुखिया है, आयोजन कर रहा है या उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मुख्य भूमिका में है, तो उसको पकड़ लो, जेल में डाल दो। अपन बड़े नेता को जेल में डाल देंगे तो जनता घबरा जाएगी, जुलूस नहीं निकले हो, कार्यक्रम रद्द हो जाएंगे। ये इनका उद्देश्य था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सुभाष बाबू को पकड़ा, उसके बाद उनको लॉकअप में बंद कर दिया, यानी कि जेल में बंद कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा कर देने से जनता घबरा जाएगी, भाग जाएंगे लोग, है ना, जुलूस खत्म हो जाएगा ऐसा करके। आगे देखते हैं, कुछ देर वहाँ से स्त्रियाँ जुलूस बनाकर चली। अब हुआ क्या, सुभाष बाबू तो चले गए, जेल में उनको लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन लोगों का उत्साह थम नहीं रहा था। अब हुआ क्या, स्त्रियों ने कमान संभाली, उन्होंने जुलूस को खड़ा किया। यानी जिन स्त्रियों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा था, जो घबराई हुई थी, है ना, और रक्त से लथपथ थी, वो हिम्मत करके खड़ी हुई और साथ में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे बहुत आदमी घायल हो गए। अब जो महिलाएं घायल हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से, वो खड़ी हुई हिम्मत करके और जुलूस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने पुनः लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें उन स्त्रियों की रक्षा करने के लिए जो पुरुष आगे आ रहे थे वो सब घायल हो गए। उद्देश्य क्या था, जुलूस को तोड़ना, यानी कि जुलूस को कैसे भी करके खत्म किया जाए और इनको भारतीयों को तिरंगा फहराने में सफल न होने दिया जाए। धर्मतल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया। यानी जब भयानक रूप से लाठीचार्ज हुआ तो बहुत सारे लोग घायल हो गए, आदमी घायल हो गए, जो स्त्रियां थी वो भी चक्कर खा करके गिर गई, यानी कि रक्त से लथपथ हो गई। तो हुआ क्या, वो वहीं की वहीं बैठ गई, जहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा था वो वहाँ से भागे नहीं, उनमें लाठियाँ पड़ती रही और वो रास्ते में ही बैठ गए। करीब 50-60 महिलाएं वहीं बैठ गई, जिन्हें पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। तो पुलिस से कुछ और हुआ नहीं, क्योंकि औरतें वहाँ से गई नहीं, वो तो लाठियाँ खाती रही और वहीं बेहोश होकर वहीं गिर गई। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने उनको उठा करके और जेल में डाल दिया।
सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। यानी कि इस आयोजन में इतनी बड़ी भूमिका अदा करी स्त्रियों ने। 105 तो केवल स्त्रियां थी जो पकड़ी गई थी, इसके अलावा जो घायल हो गई थी, जिनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था, वो अलग थी। तो ये जो फिगर दिया हुआ 105 स्त्रियां तो वो थी जो ब्रिटिशरों ने पकड़ के लॉकअप में डाल दिया था, जिन्हें बाद में रात 9 बजे बाद छोड़ दिया गया। यानी कि वो आयोजन जब ठंडा हो गया, यानी कि पूर्ण हो गया, उसके बाद उन स्त्रियों को लॉकअप से फ्री कर दिया गया। कलकत्ता में आज तक एक साथ इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। कलकत्ता में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी कि ब्रिटिशरों को इतने बड़े स्तर पर आकर के भारतीयों के ऊपर इस प्रकार से उनका शोषण करना पड़े, उनके साथ मारपीट करनी पड़े, है ना। ये आयोजन ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। तो ये ऐतिहासिक था, जिससे ब्रिटिशर भी चौंक गए थे और घबरा गए थे, उनके अंदर भय आशंका आ गया था। करीब 200 लोग घायल हुए थे। यानी 200 तो वो बता रहे हैं जो घायल हो गए, इसके अलावा उपचार के लिए जो गए लॉकअप में जो थे वो अलग थे। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। जो स्त्रियों को ले गए थे वो लोग लॉकअप में डालने के लिए, उनकी संख्या 105 थी। अब ये जो सब आयोजन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, कलकत्ता में ऐसा आयोजन क्यों हुआ, है ना, इसके पीछे का लक्ष्य क्या था, वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 लिखा है कलंक से मुक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि ये पूरा सार है कि ये घटना हुई क्यों। इसमें लिखा है आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। कौन सा दिन? 26 जनवरी का दिन अभूतपूर्व था, यानी इसके जैसा दिन पहले कभी आया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आज कलकत्ता वासियों पर लगा वह कलंक धुल गया। कौन सा कलंक लगा हुआ था कलकत्ता वासियों पर? कलकत्ता वासियों पर यह कलंक लगा हुआ था कि भारत के हर एक राज्य से अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा रही है, किसी ना किसी प्रकार के जुलूस निकल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह से, हर क्षेत्र से कोई ना कोई शहीद हो रहा है और देश की आज़ादी में अपना सहयोग कर रहा है। लेकिन कलकत्ता के निवासी भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई कठोर पक्ष नहीं ले रहे हैं या कोई कठोर कदम नहीं उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये बात फैली हुई थी कि कलकत्ता के लोग आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का कलंक था कलकत्ता के निवासियों के लिए। तो उस कलंक को धोने के लिए ही और देश को आज़ाद कराने में अपना सहयोग देने के लिए उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो आज क्या हुआ? आज जब इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई, इतनी संख्या में लोग घायल हुए, इतने बड़े जुलूस निकले और जगह जगह पर तिरंगे फहराए गए, समाचार पत्रों में फोटोग्राफ आए, सारी जानकारी दी गई उनके उत्साह की, उनके साहस की और संघर्ष की, तो पूरे देश के अंदर एक लहर दौड़ गई कलकत्ता निवासियों के सम्मान की, क्योंकि उनके ऊपर से ये कलंक धुल गया था। कौन सा? कि यहाँ आज़ादी के लिए कोई काम नहीं होता, यानी कलकत्ता में आज़ादी के लिए कोई काम नहीं हो रहा। ये जो कलंक था, ये समाचार पत्रों ने, वहाँ घटी हुई घटना ने, आयोजन ने और वहाँ के लोगों ने अपने साहस और संघर्ष के माध्यम से ये कलंक धो दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कि इतिहास में दर्ज है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको 6 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर कवर करके दिया है। इन 6 पॉइंट्स को अगर आप लिख लेंगे और जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी जो भी इसके अंदर घटनाक्रम है वो सब साथ साथ जुड़ता जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका एक सारांश तैयार हो जाएगा, आपको चैप्टर में समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इसको ध्यान से पढ़ लेने का मतलब ये है, इसको समझ लेने का मतलब ये है कि फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसका आंसर आपको आता नहीं हो, बस आपको भाषा सजानी होती है, क्योंकि कंटेंट आपको मालूम है, कैरेक्टर आपको मालूम है और उसके अंदर जो इंसिडेंट हुआ है वो आपको मालूम है, तो फिर बचा ही के चैप्टर में। इसलिए पॉइंट्स बना करके याद करना ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स पिछले कई सालों में आए। जब मैं पिछले कई सालों की बात करता हूं तो मैं 2014 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन पेपर की बात करता हूं। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था, क्या घटना घटी थी? तो 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सन 1930 में गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये घटना का वर्णन कब किया? 1 साल बाद लिखा हुआ है 1931 के अंदर, लेकिन घटना कब की थी? 1930 की। देखिएगा जरा, तो 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सन 1930 में गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी, यानी दोबारा भी ये चीज़ होने वाली थी। पुनरावृत्ति यानी कि इसको दोहराया जाने वाला था। ठीक है, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। इसके लिए लोगों ने अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था, जैसा कि अभी भी हम देखते हैं सरकारी कार्यालयों पर, विद्यालयों में, और लोग अपने घरों में भी तिरंगा झंडा फहराते हैं। और उन्हें इस तरह से सजाया गया कि ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो, यानी इस प्रकार का भव्य आयोजन किया गया पूरे आत्मविश्वास के साथ में, साहस के साथ में कि देश आज़ाद हो ही गया है। तो कार्यक्रम क्या होने वाला था? तिरंगा लगाया जाएगा सार्वजनिक स्थान पे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया? आंसर, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया ताकि लोग वहां एकत्रित ना हो सके, यानी ये जो आयोजन किया गया है, ये जो जुलूस निकलने वाला है, ठीक है, ये सफल ना हो सके, इसलिए उन्होंने पहले से ही गश्त लगाना शुरू कर दिया वहां पर। आगे लिखा है, पुलिस नहीं चाहती थी कि लोग एकत्र होकर पार्कों मैदानों में सभा करें तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। ब्रिटिशरों का शासन था,
तो वो चाहते ही नहीं थे कि भाई लोग इकट्ठे हों या तिरंगा कहीं फहराया जाए, इस प्रकार का कोई राष्ट्रीय आयोजन हो, है ना। आगे लिखा हुआ है, पुलिस पूरी ताकत से गश्त लगा रही थी, प्रत्येक मोड़ पर गोरखे तथा सार्जेंट मोटर गाड़ियों में तैनात थे, घुड़सवार पुलिस का भी प्रबंध था। यानी कि हर प्रकार से उन्होंने चौकसी कर लगा रखी थी, यानी चारों तरफ वो बहुत अलर्ट हो गए थे। कौन? ब्रिटिशर। तो उन्होंने अपने सैनिकों को लगा रखा था, जिनके पास राइफल थी, घुड़सवार सैनिक उनके पास थे, और स्वयं अधिकारी सार्जेंट वगैरह भी वहीं पर बैठे हुए थे। यानी कि वो पूरी देखभाल कर रहे थे कि यह आयोजन सफल ना हो। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ एग्जाम में। देखिए जरा, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित तैयारियां की गई। पहला दिया हुआ है, कलकत्ता के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाया। ये क्यों किया गया? ताकि ब्रिटिशरों के अंदर एक प्रकार का भय उत्पन्न हुआ। जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आयोजन किया गया था और उससे पहले जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो ऐसी की गई थी जिससे कि अंग्रेजों में भय व्याप्त हो गया था। तो उन्होंने क्या किया? मकानों को खूब सजाया और ऐसे सजाया कि आज ही हमको जो है आज़ादी मिल गई है। नंबर 2 लिखा, अधिकांश मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। बिल्कुल ठीक है, उत्साह में। नंबर 3 लिखा, कुछ मकानों और बाजारों को ऐसे सजाया गया मानो स्वतंत्रता प्राप्त हो ही गई हो। लोगों ने ऐसी सजावटें पहले नहीं देखी थी। यानी कि इस प्रकार से सुंदर भव्य आयोजन किए गए, इतनी बढ़िया डेकोरेशन किया गया, घर घर में तिरंगा फहराया गया, और ऐसा आयोजन पहले कभी भी नहीं देखा गया था। तो ये 4 पॉइंट में दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। देखिए इसका आंसर, 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था, अलग था। बिल्कुल सही बात है, और दिनों से अलग था, क्योंकि देश को आज़ाद करने की घोषणा हो रही थी, जुलूस निकल रहे थे, बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो रहे थे, है ना, साहस और संघर्ष का परिचय दे रहे थे। कलकत्ता वासी पूरे उत्साह, पूरी नवीनता के साथ इस दिन को यादगार बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे। 1-2 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। सरकार के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बाद भी हजारों की संख्या में लोग लाठी खाकर भी जुलूस में भाग ले रहे थे। बूढ़ा, बच्चा, जवान, स्त्री, महिला, सब जो भी थे, जो भी उम्र के लोग थे, हर घर से व्यक्ति आया हुआ था जुलूस के अंदर, हर उम्र का व्यक्ति आया हुआ था जुलूस के अंदर। किस लिए? उत्साह में कि हम देश की आज़ादी के लिए अपना जो है सहयोग करेंगे। ठीक है, बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दिन अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती देकर कलकत्ता वासियों ने देश प्रेम और एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। यानी कि इस दिन क्या हुआ? खुला चैलेंज दिया गया ब्रिटिशरों को कि हम तो तिरंगा लगाएंगे सार्वजनिक स्थान पर, और क्या करेंगे? स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। यानी हम ये घोषणा कर देंगे कि आज देश आज़ाद हो चुका है। तो इस प्रकार से खुला प्रदर्शन था ब्रिटिशरों के विरुद्ध। तो इस प्रकार से हमने देखे इसके 4 प्रश्न जो है, इनको आप ध्यान से देखें। इनकी भाषा बहुत सटीक और साधारण से लिखने का कोशिश की गई है, तो आप इनको अगर देखेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आपने शब्द सीमा देख ली, पॉइंट्स में कैसे लिखा जाता है वो भी देख लिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है डायरी का पन्ना, और जिसके लेखक हैं सीताराम शेखसरिया, जिनकी डायरी का लिखा हुआ ये एक छोटा सा पोर्शन है जो कि चैप्टर के रूप में हमारे पास आया है। तो एक महत्वपूर्ण अतीत की घटना है, इतिहास का परिचय कराती है, हमें बताती है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में लोगों ने किस प्रकार से अपने साहस का, संघर्ष का प्रदर्शन किया ब्रिटिशरों के विरुद्ध, और ऐसा प्रदर्शन किया कि ब्रिटिशर भी घबरा गए। ठीक है, ऐसा जुलूस उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। और साथ में ऐतिहासिक घटना इसलिए भी क्योंकि कलकत्ता के लोगों के ऊपर जो कलंक लगा हुआ था वो हमेशा के लिए धुल गया। तो इस प्रकार से हमने विस्तृत व्याख्या पर बात की, और उसके बाद हमने प्रश्नोत्तर भी देखे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, हाई प्रोफाइल नाम का हमारा जो चैनल है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस पर जो कंटेंट दिया गया है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आपको आपके करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे अट्रैक्टिव वे में जो कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं वो देखने को मिलते हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक है और सरल सटीक शब्दों में दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा। धन्यवाद।